नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 वीडियो लाए हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों तक्षशिला जो है ये प्राचीन भारत की गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो देखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों में एक तो नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों नदियां मध्य प्रदेश की हैं और जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी नदी है जो एक वीभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, इन चार में से जो कोसी नदी है इसको विनाशक नदी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? तो और इसको बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है दामोदर नदी, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है महानदी, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट, तीनों बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हम कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से पत्थर की चूड़ियां मिली थी, मिट्टी के खिलौने मिले थे, बैलगाड़ी के पहिए मिले थे और मवेशियों की हड्डी के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो ये चार अवशेष जो हैं ये कालीगंगा से प्राप्त हुए थे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख नहीं बनाती? तो देखिए दोस्तों, इन चार नदियों में से यदि हम बात करें तो जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और मांडवी नदी है, ये तीनों नदियां जो है ये एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात यहाँ पर हुई है महानदी की, तो महानदी के बारे में हम जान लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और ये नदी जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। जो महानदी की लंबाई है ये कितनी है? तो 885 किलोमीटर की लंबाई है और ये कहाँ पर जाके गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो देखिए दोस्तों, डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताप्ती के बारे में आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और ये नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से तीन नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी सभी लोग जानते होंगे कौन सी है? गंगा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो गंगा मैया हैं इनका उद्गम स्थल क्या है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में ये जाके मिल जाती हैं। और यदि हम बात करें गंगा मैया की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की टोटल लंबाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि आपसे पूछा जाए कि तिब्बत में, यदि आपसे पूछा जाए कि तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ये 3 फैक्ट हैं, तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये जानी जाती है मेघना नाम से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। और इसका समागम कहाँ पर होता है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका समागम होता है। इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि इसको जो है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो 2 फैक्ट हैं ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। कावेरी नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। और उसका समागम कहाँ होता है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर। और देखिए दोस्तों, यहाँ से कन्फ्यूजन बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो ये तो कहते हैं कावेरी नदी को। ठीक है। और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? ये कहते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है। ये जो फैक्ट, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछा जाए तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए दोस्तों, वैनगंगा और पैनगंगा दोनों नदियां जो हैं ये सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होकर गंगा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता है कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा दोनों नदियां जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1400 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों जो किशन गंगा है ये सहायक नदी है झेलम की। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों जो कावेरी जल विवाद है ये है कर्नाटक तक और तमिलनाडु के बीच में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कावेरी है यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो कि मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और इन्हीं 2 राज्यों के बीच में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है इसके निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में है, कह रहा है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों जो सिंधु जल समझौता है ये हुआ था 1960 में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू के समय में। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो देखिए दोस्तों, जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और दोस्तों, जो काली नदी है इसको महाकाल, काली गंगा या फिर शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली नदी के ये 3 नाम जो हैं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। दोस्तों, जो संकोश नदी है ये सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संकोश नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है उत्तरी भूटान से होता है, ठीक है। और ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और जो संकोश नदी है इसको श्रवणकोशा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको जो है श्रवणकोशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो संकोश नदी का ये दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखो दोस्तों, इन 4 शहरों की यदि हम बात करें तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना भी है, वाराणसी भी है। लेकिन जो दिल्ली शहर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दिल्ली है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर ये स्थित है झेलम नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन चार में से जो लूनी नदी है ये भूमि बंधित नदी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि बंधित नदी इसका मतलब क्या होता है, तो भूमि के अंदर से जो नदियां बहती हैं उनको भूमि बंधित नदी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है लूनी नदी की, तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ गिर जाती है, तो कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, ठीक है। और दोस्तों, लूनी नदी के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इसको लवण नदी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है लवण नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, कैन, बेतवा और चंबल जो हैं ये सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैन, बेतवा और चंबल यानी कि KVC किसकी सहायक नदियां हैं, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि छिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो जो छिप्रा है ये सहायक नदी है चंबल की। किसकी, चंबल की सहायक नदी है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो उज्जैन है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि नील नदी की लंबाई कितनी है, तो 6650 किलोमीटर जो है ये नील नदी की टोटल लंबाई है। और जो नील नदी है इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है। तो देखिए दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है तो इन 4 नदियों में से जो अमेजन नदी है इसमें सबसे ज्यादा पानी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अमेजन नदी है ये ब्राजील की एक नदी है जो कि जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, अमेजन नदी में जो जल प्रभावित हो रहा है वह जल विश्व के कुल नदी जल का 20% है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेजन नदी के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये ब्राजील की एक नदी है जो कि जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर यदि हम बात करें तो लंबाई के आधार पर जो नील नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लंबाई के आधार पर कौन सी नदी है, तो दूसरे नंबर पे है अमेजन नदी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अमेजन नदी, लेकिन जल की मात्रा के आधार पर ये पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, इन 4 नदियों में से जो कृष्णा नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कृष्णा नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो नदी है ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है इसके बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई की यदि हम बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन भारत में इसकी कितनी लंबाई है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और सिंधु नदी जो है ये चीन में तिब्बत और भारत के लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है ये भारत के किस एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो जो सिंधु नदी है ये केवल भारत की लद्दाख से बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान में पहुँच जाती है। ठीक है, और कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। और सबसे बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। तो सिंधु नदी के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। ये क्वेश्चन जो मैंने कंपनी के प्रमुख सीईओ, उनकी स्थापना, उनका हेडक्वार्टर, उनके संस्थापक पढ़ाए थे वहां पर पूछा था। मैंने पूछा था कि यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और हाँ, उनका फोटो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको YouTube के बारे में पता हो कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके संस्थापक कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो YouTube के बारे में आप डिटेल भी देख सकते हैं। YouTube जो है ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये YouTube पर ही देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों इसी प्रकार के जो NTPC एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में क्वेश्चन बन रहे हैं तो सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।